Hello everyone, welcome back to my channel Archive Togetherness. Here we covered all topic related to the pharmacy. If you are pharma student or belonging to the pharma field, please do like and subscribe to my channel and support me so that I can make more videos for these types of topics. So today's our topic is types of tablet पार्ट सेकंड. इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को 4 तरीके के टैबलेट्स को बता दिया था. कंप्रेस टैबलेट, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट एंड फिल्म कोटेड टैबलेट. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आई बटन पे जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए. उसके बाद फिर आप इसके आगे कंटिन्यू करिए तो आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं ये इसके पहले का पोर्शन ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. So let's talk about our next topic, that is gelatin coated tablet. ये हमारी जो जेलेटिन कोटेड टैबलेट्स होती है, हमें रिसेंटली इसका इनोवेशन हुआ है जेलेटिन कोटेड टैबलेट्स का. अब मैं इसका फीचर बताती हूँ. तो ये हमारा इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जेल कैप जो होता है, ठीक है, हमारा इसमें जेल कैप होता है. इज अ कैप्सूल शेप्ड कंप्रेस टैबलेट. ये हमारा कैप्सूल की शेप का कंप्रेस टैबलेट होता है दैट अलाउज टू कोटेड प्रोडक्ट टू बी अबाउट 1/3 स्मॉलर देन कैप्सूल. जिसका साइज हमारा 1/3 स्मॉलर होता है, छोटा होता है कैप्सूल के कंपैरिजन में. अगर आप पाउडर का मटेरियल देखेंगे या फिर हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, ड्रग मटेरियल देखेंगे, तो वो हमारा इक्विवेलेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है. आप इसका डायग्रामेटिक देख सकते हैं कि ये हमारा इसका आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो आपको इक्विवेलेंट लगेगी, सिमिलर लगती है टैबलेट के कंपैरिजन, लेकिन थोड़ा सा इसकी साइज छोटी होती है. और इसका जो कोटिंग प्रोडक्ट होता है, जेल कैप जो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी की वजह से ये टैबलेट अपीयरेंस या तो कैप्सूल अपीयरेंस की देती शाइनी लस्टर होता है. इसके आउटर वॉल पे आप देख पा रहे होगे, ऊपर 2 डायग्राम भी बने हुए हैं. कैप्सूल की कंपैरिजन इक्विवेलेंट अमाउंट में हमारा पाउडर ड्रग प्रेजेंट होता है, ठीक है. ये आप देख लीजिए साइड में जो टैबलेट है जिसमें कि रप्चर करके दिखाया गया है. अब हम देखेंगे एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स के बारे में. तो ये जो हमारी एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती हैं, इसका एक फीचर होता है कि ये हमारी डिले रिलीज फीचर को शो करती हैं. डिलीज रिलीज का फीचर का ये मतलब है, देखिए मैं हिंदी में आपको बताती हूँ. अगर आप इसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे या इनटेक करेंगे एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का, तो ये क्या होता है कि स्टमक को बाईपास करके हमारे इंटेस्टाइन में आ जाती है. मतलब कि हमारे स्टमक को बाईपास करने का मतलब ये है कि वहाँ पे ये हमारी टैबलेट डिजॉल्व नहीं होती है, डिसइंटीग्रेट नहीं होती है स्मॉलर पार्टिकल्स में. तो वहाँ पे डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा. तो वो क्या करती है, टैबलेट्स हमारे एंटेरिक कोटेड होने की वजह से वहाँ पे बहुत धीरे धीरे एकदम डिसइंटीग्रेट होती है. उसके बाद जब वो मूव करती है हमारे इंटेस्टाइन में या कॉलोन में, तो उसके बाद वो जाके अच्छे से डिग्रेड होती है और डिसइंटीग्रेट होती है, डिसॉल्व होती है. उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी, वो अपना इफेक्ट शो करती है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस टाइप का टैबलेट का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं. तो बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐसे ही सिचुएशंस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा ड्रग जो होता है, जो हमारा गैस्ट्रिक पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है, उसके कॉन्टैक्ट में आने से वो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है. तो उसको प्रोटेक्ट करने की वजह के लिए हम लोग एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का यूज़ करते हैं. एक ये हमारा रीज़न हो गया. दूसरा रीज़न ये है कि ऐसा कुछ ड्रग हैं जो कि इरिटेट करते हैं हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा को. गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेशन ना कॉज हो, इस वजह से हम लोग उसको क्या करते हैं, बाईपास करवा देते हैं. उसका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन उस पार्ट में नहीं होने देते हैं. अब एक और एडवांटेज भी है इसका, बाईपास करने से इसका जो एनहेंसमेंट है, ड्रग का एनहेंसमेंट इंक्रीज होता है और इसका एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है. मेनली हमारी जो एस्प्रिन आती हैं, ड्रेसमिन आती हैं, वो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स ही होती हैं, ठीक है. मैंने इसका डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है. बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स के बारे में देखते हैं. तो बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट जो होती है, मेनली ये हमारी फ्लैट होती है, चिपकी हुई ओवल शेप्ड की हमारी टैबलेट होती है, इंटेंडेड टू डिजॉल्व इन अ बक्कल पाउच, ठीक है. इसका हो सकता है कि हम लोग बक्कल पाउच में यूज़ करें, दैट इज़ बक्कल टैबलेट, या हो सकता है कि सबलिंगुअल इसका यूज़ करें, दैट इज़ बीनीथ द जीभ के नीचे. देखिए आप डायग्रामेटिकली आप इसको समझ पा रहे होंगे. एक नीचे हमारा सब लिंगुअल है, पहला वाला हमारा ए, हमारा उसमें हमारा जीभ के नीचे मेडिसिन को ओवल शेप्ड का रखा जाता है. बी आप देख पा रहे होंगे. बी देखिए ये हमारा
टंग के नीचे तो नहीं है लेकिन साइड में है, ठीक है, हमारे चिक्स जो हमारे चिक मसल्स हैं उसके जस्ट नीचे है। तो ये हमारी बक्कल पाउच के अंदर में आती है और एक हमारा होता है लिप के जस्ट नीचे रखा जाता है। तो मेनली ये हमारी जो टैबलेट्स होती हैं ये डिसइंटीग्रेशन को शो करती हैं। जो हमारी सबलिंगुअल टैबलेट होती हैं इसका हमारा डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है एज कंपैरिजन टू द पाउच टैबलेट्स। सो ये हमारी सबलिंगुअल एंड बक्कल टैबलेट्स हो गई। अब देखिए इसी के अंतर्गत में हमारी जो भी हमारे बक्कल टैबलेट या सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं, अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसे एप्लीकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन हम क्यों करते हैं। इसका भी सेम वही रीज़न है कि हमारे गैस्ट्रिक जूस के कांटेक्ट में आने से हमारा जो ड्रग है उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसकी वजह से, या फिर पुअर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हो रहा है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन जो है, इफेक्ट है, वो हमको लेस मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए इस तरीके एडमिनिस्ट्रेशन को या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में हमारे लॉजेंजेस आते हैं और ट्रॉचेस आते हैं। ये बेसिकली आप देखते होंगे जो आप जैसे कि कॉमन कोल्ड या डे टू डे लाइफ में भी आप लोग विक्स की जो हमारी गोली आती है, टैब जो टॉफ़ी के फॉर्म में आती है आप कह सकते हैं, वैसे जो आती है डिश के शेप की सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो आती है, उसमें हमारा क्या होता है, मेडिकामेंट्स होता है, मेडिकल एजेंट होता है और फ्लेवरेंट होता है। फ्लेवरिंग एजेंट्स के साथ उसको दिया जाता है ताकि उसका जो बिटर टेस्ट है उसको मास्क किया जाए, ठीक है, और ये हमारे स्लोली हमारे माउथ में डिजॉल्व होकर अपना एक्शन शो करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे च्यूएबल टैबलेट्स। ऐसा कि नाम से पता चल रहा है इसको चबा के खाते हैं। च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं ये बेसिकली स्मूथ होती हैं, रैपिड डिसइंटीग्रेशन को शो करती हैं, इसको चिफ्ट करते हैं और माउथ में ही, ठीक है, ये क्रीमी बेस्ड होती है। यूजुअली इसमें हमारा क्या होता है, स्पेशल टाइप का हमारे इसमें कलरेंट एंड फ्लेवरेंट एजेंट डाले जाते हैं। देखिए इसमें मैनिटॉल का एडिशन किया जाता है जिसकी वजह से इसका टेस्ट हमारा स्वीट टेस्ट होता है। स्वीट टेस्ट होने की होता है, साथ में हमारा फ्लेवरेंट होने की वजह से एक काफ़ी अच्छा टेस्ट भी प्रोड्यूस करता है, फ्लेवर प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस टाइप का टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग हम क्यों करते हैं। तो बेसिकली ऐसे टैबलेट्स का फॉर्मुलेशन किया जाता है ताकि ओल्ड एज में जो पीपल है या फिर एल्डर्स जो हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको लार्ज साइज के टैबलेट को लेने में, इनटेक करने में प्रॉब्लम होती है, उसको मिनिमाइज करने के लिए, डिफिकल्टी ना हो सॉल्व करने के लिए, इसलिए च्यूएबल टैबलेट्स का फॉर्मुलेशन किया जाता है। ये देखिए डायग्राम में कलर्ड ये हमारी टैबलेट्स आती है, च्यूएबल टैबलेट्स हैं ये सारी। अब हम देखेंगे इफरविसेंट टैबलेट के बारे में। जो हमारी इफरविसेंट टैबलेट होती हैं बेसिकली ये भी हमारी कंप्रेस टैबलेट होती हैं, लेकिन इसमें जो हम लोग मेडिकामेंट के जो हम लोग पाउडर ड्रग का यूज़ करते हैं जिसका पंच करते हैं वो हमारा ग्रैनुलर इफरविसेंट सॉल्ट्स होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी टैबलेट्स होती है जनरली ये कंटेन करती है मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो कि पानी के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में आने से रैपिडली ही हमारा क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। और ये बबल एक्शन जो ये बबल एक्शन शो करता है, इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एंड एनहांसिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द एक्टिव ड्रग। जो इसमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं या ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, बबल एक्शन शो होने की वजह से इसका डिसोल्यूशन प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाता है। मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि ये हमारा जो होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्रैनुलर इफरविसेंट सॉल्ट्स का, ठीक है। तो ये वाटर के कांटेक्ट में आने से काफ़ी ईजिली रैपिडली हमारा बबल एक्शन शो होने की वजह से ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जनरली इसका जो हमें तुरंत एक्शन शो होना होता है, ठीक है, तुरंत एक्शन चाहिए होता है, ऐसे टैबलेट्स के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब हम लोग मोल्डेड टैबलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मोल्डेड टैबलेट्स हमारी ये क्या होती है, सर्टेन टाइप्स ऑफ टैबलेट हैं, ठीक है, दैट इज प्रिपेयर बाय मोल्डिंग रादर देन द कंप्रेशन। इसको हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं। इसमें ये है कि कंप्रेशन मेथड का यूज, इसमें हम लोग कंप्रेशन मेथड का यूज़ नहीं करते हैं। और जो हमारे रिजल्टिंग टैबलेट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, सॉल्युबल होती हैं वाटर के साथ, और ऐसे इसको डिज़ाइन किया जाता है कि इसके वाटर के कांटेक्ट में आने में ये रैपिडली डिसोल्यूशन को शो करता है, रैपिड एक्शन को आप कह सकते हैं शो करता है। ये भी हमारे इफरविसेंट के टैबलेट्स की जैसे ही हैं, हमें तुरंत इंस्टेंट जो इफेक्ट चाहिए होता है उसके लिए हम लोग मोल्डेड टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। इसमें हमारा
पैन होता है, उसमें हम लोग इसका सोल्यूशन बना के या फिर हम लोग ड्रग पाउडर को फिलअप कर देते हैं। तो ये उसी साइज की हमारे मोल्डेड टैबलेट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखा रहा है कि ये हमारी मोल्डेड टैबलेट ही है। ठीक है, अब टैबलेट ट्राइचुरेट्स देखते हैं। जो हमारी टैबलेट ट्राइचुरेट्स होती हैं यूजुअली हमारी स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं, यूज सिलेंड्रिकल शेप में होती है, मोल्डेड होती हैं, कंप्रेस टैबलेट नहीं होती हैं ये। ठीक है, और कंटेन करती है स्मॉल अमाउंट में पोटेंट ड्रग को। ठीक है, इसमें हमारा स्मॉल अमाउंट में पोटेंट ड्रग होता है जो कि हमारा एक्टिव ड्रग होता है। आज टुडे हम लोग क्या होता है, टैबलेट ट्राइचुरेट जो है ये कॉमर्शियली इसका एप्लीकेशन काफ़ी कम हो गया है। मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स टैबलेट कंप्रेशन जो भी हमारी टैबलेट ट्राइचुरेट होती हैं इसका हमारा है कि ये रैपिडली वाटर के कांटेक्ट में आने पे ये सॉल्युबल होती है, मिनिमम प्रेशर। तो इसलिए हम लोग ध्यान देखते हैं जब हम लोग इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं उस टाइम में हम लोग इसका कंप्रेशन जब कर रहे होते हैं तो हम लोग इसको मिनिमम प्रेशर देते हैं, मिनिमम प्रेशर देते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। और इसका जो हमारा बल्क होता है या फिर हमारा जो डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं, यूजुअली हम लोग सुक्रोज और लैक्टोज का यूज़ करते हैं, ये हमारे ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। डिसोल्यूशन प्रोसेस इसका काफ़ी फास्ट होता है। फ्यू ऑफ द ट्राइचुरेट्स आर रिमेन यूज अधिक है। हमारे कुछ ऐसे ट्राइचुरेट्स है जिसका हम सब लिंगुअली यूज़ करते हैं। सब लिंगुअल टैबलेट्स में मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। उस एग्जांपल उसका नाइट्रोग्लिसरेनिक एसिड है। तो ये हमारे टैबलेट ट्राइचुरेट्स हो गया। आप देख सकते हैं कि ये हमारे टैबलेट ट्राइचुरेट्स हैं। इस तरह इनका कंप्रेशन करके इसमें थोड़ा इसका साइज ऊंचा होता है, आपने देखा भी होगा, हालांकि अब इसका बहुत कम यूज़ होता है। हाइपोडर्मिक टैबलेट, जो हमारी हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती हैं इसका मैं आपके एक पॉइंट बताती हूँ कि ये करेंटली हमारा यूएस यूनाइटेड स्टेट में ये अभी अवेलेबल नहीं है, इसका यूज़ नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, दे आर ओरिजिनली यूज्ड बाय फिजिशियन इन एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन ऑफ द पेरेंट्रल सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा है, इसको हम लोग फिजिशियन की मदद से ही यूज़ करते हैं। और ये हमारा जो है इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसमें हमारा सुटेबल हमारा व्हीकल होता है सॉल्यूशन के फॉर्म में। उसमें हम लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हम लोग क्या करते हैं उसमें टैबलेट का डिसोल्यूशन कर देते हैं और हमारा हाइपोडर्मिक जो टैबलेट्स हैं उनका हम लोग सोल्यूशन का फॉर्म में बना देते हैं। तो रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ टैबलेट आर डिजॉल्व इन अ सूटेबल व्हीकल। स्टेरिलिटी हमको इसमें अटेन करनी होती है इन द इंजेक्शन फॉर्म, हमारा फॉर्म्ड हो जाता है। द टैबलेट्स फॉर कन्वीनियंस, ये हमारा टैबलेट कन्वीनियंस कुड इजिली बी कैरिड आउट बाय द फिजिशियन मेडिसिन एंड सो इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे जो टैबलेट्स होती हैं इसमें उसको उसकी कैरिंग में हमें कन्वीनियंट होती है। और जब हमें इसकी ज़रूरत होती है तो हम लोग फिजिशियन की हेल्प से या फिर फिजिशियन के बैग में इसको आप इजीली कैरिड आउट कर सकते हैं। जब हमें इंडिविजुअल पेशेंट के लिए अप्लाइड करने का ज़रूरत हो, एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, तो हम उसी टाइम पे इसका फॉर्मुलेशन करके और उसे दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि इसकी स्टेरिलिटी जो होती है, जो वो इन्फेक्शन होता है या किसी भी कॉन्टामिनेशन से कंट्रोल, उसको अचीव करने में काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब होगी। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर डायग्राम है हमारा हाइपोडर्मिक टैबलेट्स का। यहाँ पे हमारे टैबलेट्स होती हैं जिसका स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल में इसको डिजॉल्व किया जाता है। डिस्पेंसिंग टैबलेट का अभी कोई यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स आर नो लॉन्गर इन अ यूज, दे माइट बी बेटर हैव टू बी टर्म टू कंपाउंडिंग टैबलेट बिकॉज ऑफ द फार्मासिस्ट यूज देम टू कंपाउंड द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, दे वर नॉट डिस्पेंस एज मच एज द पेशेंट। सो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि हमारे डिस्पेंसिंग टैबलेट्स हैं उनका अभी कोई यूज़ नहीं होता था। पहले ही इसका यूज़ होता था लेबलिंग करके, प्रॉपर इसका सब कुछ डाल के और इसका यूज़ करते थे। इमीडिएट रिलीज टैबलेट, एज अ नाम से ही हमको पता चल रहा है, इमीडिएट रिलीज टैबलेट आर डिजाइन टू डिसइंट्रीगेट एंड रिलीज देयर मेडिकेशन विद a special rate of controlling features such as a special coating and other techniques। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिसका हम लोग स्पेशल टाइप में फॉर्मुलेशन करते हैं, या तो हम लोग उसका कोटिंग में कर देते हैं, ठीक है, या किसी तरीके से भी करते हैं ताकि ये हमारा तुरंत अच्छे से एक्शन शो करे। सो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, ओके, extended release tablets, sometimes called controlled release tablet, are designed to release their medication in a predetermined manner over the extended period। ठीक है, तो हमारा नाम से ही पता चल रहा है एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट।
ठीक है। इसको हम लोग कंट्रोल रिलीज टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। इसको स्पेशल टाइप से हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि जहाँ पे हमें मेडिकेशन का ज़रूरत है या प्री डिटरमाइन कर लेते हैं, प्री डिटरमाइन मैनर में हम इसका यूज़ करते हैं एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का, कि वहीं पे हमारे ड्रग का रिलीज हो, वहीं पे अब्जॉर्प्शन हो, वहीं पे एक्शन शो करे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट को कंट्रोल्ड करते हैं बाय यूजिंग टेक्निक्स। तो इसी के लिए हम लोग बोल रहे हैं कंट्रोल रिलीज टैबलेट। ठीक है। अगर आप ग्राफ में देख रहे होंगे तो हमारा जो रेड हमारी लाइन जो शो हो रही है, तो आप यहाँ पे देखिए कि किसी ने टैबलेट का इनटेक किया है, सडनली हमारा डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो गया। उसके बाद वो अपना एक्शन शो होने के बाद धीरे 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 उसका हमारा एक्शन खत्म हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आप उसे स्पेशलाइज टाइप में डिज़ाइन करके बनाएंगे तो ब्लू लाइन अगर आप देख रहे हैं और कोटिंग का यूज़ करके या अदर टेक्निक्स का यूज़ करके, तो उसका एक्शन काफ़ी देर तक के लिए रहेगा और पहले तो उसका एक्शन सडन नहीं होगा, उसके बाद धीरे 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 स्लो डाउन होगा। तो ये हमारा हो गया टैबलेट के बारे में। अब हम देखेंगे वेजाइनल टैबलेट के बारे में। तो वेजाइनल टैबलेट्स आर आल्सो कॉल्ड वेजाइनल इंसर्ट्स। ठीक है। इसको इंसर्ट किया जाता है वजाइना में। जनरली जो भी हमारे वजाइनल टैबलेट्स होती हैं ये अनकोटेड टैबलेट होती है, बुलेट शेप में होती है या फिर हमारे अवॉइड शेप में आती है ये टैबलेट्स। इसको हम लोग इंसर्ट करते हैं वजाइना में। ठीक है। वजाइना में इसका इंसर्ट करते हैं फॉर द लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है। आप इसका क्यों यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हमारे जो एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन स्पेसिफिक वजाइनाइटिस। ठीक है। यह हो सकता है उसमें कि इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, वजाइनाइटिस हो गया हमारा कॉज बाय द हीमोफिलस वजाइनालिस। ठीक है। ये हो सकता है, या फिर एंटी फंगल ट्रीटमेंट। ठीक है। वहाँ पे फंगल ग्रोथ हो गई तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वल्वोवजाइनाइटिस, कैंडिडियासिस हो गया कॉज बाय द कैंडिडिया एल्बिकन्स। ठीक है। रिलेटेड टू द स्पीसीज एल्बिकन्स, जो स्पीसीज होती है फंगस की, उससे जो हमारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं तो उनसे क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग वजाइनल टैबलेट्स का इंसर्ट करते हैं वजाइना के पोर्शन में। ठीक है। तो ये मोस्टली हमारी एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एक्टिविटी शो करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।